Myself, Dr. Priyanshu Jain. I am working as a consultant pulmonologist in Sagar, Madhya Pradesh. I am currently working in Bundelkhand Medical College, Sagar, and having my private clinic also. तो आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के ऊपर। तो ये दोनों अलग अलग बीमारियां पेट से संबंधित होती हैं, और इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या लक्षण होते हैं, क्या उपचार है, क्या परहेज करना है, और क्या क्या इसमें भिन्नताएं होती हैं। तो गैस्ट्राइटिस जो होता है, इसमें जो पेट के अंदर म्यूकस होती है, लाइनिंग, उसमें सूजन आ जाती है। इन दोनों बीमारी में कई सारे वैसे लक्षण तो सिमिलर होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनको अलग अलग रूप से समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले गैस्ट्राइटिस पे अपन चर्चा करेंगे। तो ये पेट की परत की सूजन होती है गैस्ट्राइटिस। इसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि आमतौर पर संक्रमण हो जाता है बैक्टीरिया का, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है, उससे संक्रमण होने पर बहुत आम है गैस्ट्राइटिस होना। इसके अलावा जो भी अपन दर्द बुखार की गोलियां खाते हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स जिसको बोलते हैं अपन, जैसे कि पैरासीटामोल, नीमोसलाइड, ब्रूफेन, इससे भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है अगर अपन इनका लंबे समय तक उपयोग करते रहें। इसके अलावा अगर अपन अत्यधिक शराब का सेवन करें, किसी भी प्रकार का तनाव या एंजाइटी लें, या कई ऐसे ऑटो इम्यून विकार होते हैं जिनके कारण भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो अपन इसके लक्षण के बारे में समझेंगे कि गैस्ट्राइटिस के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जो मुख्य लक्षण है उसमें ऊपरी पेट में दर्द या बेचैनी होना, उल्टी या मछली का मन होना, भूख कम लगना, पेट में सूजन आना, अपच या खट्टी डकारें आना, गहरे रंग का मल होना, पेट में संभावित रक्तस्राव का संकेत देता है। तो अगर अपन इसके आगे बढ़े इस पे, तो गैस्ट्राइटिस का उपचार आमतौर पर अंतर्निहित कारण को संबोधित करने पर केंद्रित होता है। जैसे कि अगर अपन एच पाइलोरी का संक्रमण माने, तो इसके लिए अपन को पेट के एसिड को कम करने के लिए एंटीबायोटिक और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नामक दवाइयां देनी पड़ती हैं। एंटीबायोटिक में जो अपन सबसे ज्यादा उपयोग में लाते हैं उसमें अमोक्सिक्लेब आता है और क्लेरिथ्रोमाइसिन आता है। तो इसका अगर अपन डोज देखें तो 14 दिन का एक कोर्स होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का, जिससे अपन इसको एरेडिकेट और एलिमिनेट, इसको खत्म कर सकते हैं। अगर अपन इसके आगे बढ़े तो जो एंसिड्स दवाइयों के कारण ये हो रहा था गैस्ट्राइटिस, तो उसके लिए अपन को सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो लंबे समय तक अपन ये दवाइयां ले रहे हैं, इसका उपयोग अपन को तुरंत बंद करना पड़ता है, जो भी एंसिड्स दवाइयां होती हैं, तो जिससे गैस्ट्राइटिस अपने आप ठीक हो जाता। इसके अलावा अपन को अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है बिल्कुल भी, और स्मोकिंग या टोबैको, तंबाकू से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका भी परहेज करना है। इसके आगे अपन बात करें तो जीवन शैली में बदलाव यानी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अपन को तनाव कम रखना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, और खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है अपन को, कुछ देर का अपन को पैदल चलना चाहिए। और ये सब अपन को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और ऑयली स्पाइसी तेल मिर्च मसाला तला भुना ये खाना नहीं खाना है। तो ये इसमें अलग अलग जो भी जिस प्रकार से ये हो रहा है गैस्ट्राइटिस, उसका अपन को उपचार उसी प्रकार से करना होता है। और लाइफ स्टाइल या फिर जीवन शैली में बदलाव बहुत ही आवश्यक है इस बीमारी को ठीक करने के लिए, और लंबे समय तक अपन इसको बचाना पड़ता है। अब अपन बात करें जीईआरडी की, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जिसे आम आदमी की भाषा में एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है। तो जीईआरडी एक पुरानी पेट की समस्या है, जिसमें एसिड जो होता है वो अपने जो ग्रास नली होती है उसमें चला जाता है, जिसको अपन इसोफेगस बोलते हैं। तो उस वजह से उसकी परत में जलन और क्षति होने लगती है इसोफेगस में। तो ये कमजोर निचला जो होता है इसोफेगस का, जिसको अपन लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, तो उसमें कमजोरी की वजह से होता है ऐसा। तो अब जो मुख्य लक्षण होते हैं जीआरडी के, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें हार्ट बर्न, या छाती या सीने में जलन होना। उसके अलावा इसके बाकी लक्षणों में भोजन या खट्टा तरल पदार्थ का वापस मुंह की तरफ आना, गले में आना, डिस्फेजिया होना यानी निगलने में कठिनाई होना। इसके अलावा खांसी चलना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो एसिड है वो गले तक तो आ गया, तो वो धीरे से ट्रैकिया जो अपनी श्वास नली है उसमें भी टिकल डाउन चला जाता है करके, तो उसकी वजह से खांसी आने लगे, और गला बैठ जाता है कई बार।
और कई बार सीने में दर्द भी होने लगता है जलन के साथ। तो ये जो सीने में दर्द या जलन होती है, ये हार्ट की समस्या, हृदय की समस्याओं से संबंधित नहीं होता है। अब अगर इसका अपन बात करें जीआरडी का, तो इसको अपन को जो एसिड रिफ्लक्स होता है, तो उसको कम करने की ओर अपन को विचार करना पड़ेगा, जिससे कि आगे की क्षति ना हो पाए। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसा कि मैंने गैस्ट्राइटिस में भी बताया था, जीवन शैली में अपने बदलाव करना, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो इसमें अपन को वजन कम करना है अपना। उत्तेजक खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि जो मसालेदार हैं, तेल मिर्च मसाला तला भुना है, अम्लीय खाद्य पदार्थ हैं जो वसा युक्त हैं, इनको अपन को नहीं लेना है, इनसे परहेज करना है। और जब भी अपन लेटें तो तकिया रख के रखें, जिससे सिर अपना थोड़ा सा ऊपर रहे। ये बहुत जरूरी है। और अपन को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, अल्कोहल यानी शराब का सेवन नहीं करना है। तंबाकू से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, अपने गांजा हो गया, बीड़ी सिगरेट हो गई, तंबाकू नहीं खाना है। तो ये सब, इनसे भी परहेज अपन को करना पड़ेगा, तभी इस चीज से अपन निदान पा सकते हैं। और अगर अपन इसके इलाज की बात करें, दवाइयों की बात करें, तो इसमें अपन अलग अलग प्रकार की दवाइयां दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दवाइयाँ, जैसे कि सिमेटिडीन, रैनेटिडीन, फेमोटिडीन, नाइजिटिडीन। ये कई प्रकार के आते हैं जिससे अपन एसिड सप्रेशन या एसिड वो कम कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो जो सबसे आजकल कॉमन है, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में है, वो होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये प्रोटॉन पंप होता है अपने म्यूकोजा में, उसको अवरोध कर देते पैदा, जिससे एसिड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। आमतौर पे आप लोग जानते होंगे पेंटोप्रिजोल, ओमेप्रिजोल, एसोमेप्रिजोल, रैबिप्रिजोल, लैंसोप्रिजोल, ये आजकल जो यूज हो रहा है, ये सब कॉमन दवाइयां हैं। तीसरी बात करें तो एंटासिड, आजकल मार्केट में बहुत सारे एंटासिड अवेलेबल हैं। तो कभी भी ऐसा होता है तो अपन एंटासिड ले सकते हैं। और आजकल तो नए प्रकार के एंटासिड भी आ गए हैं, जिनमें राफ्ट बन जाता है, एल्जीनेट बेस्ड एंटासिड कहलाते हैं। ये बहुत अच्छे हैं, इनकी कोई, इससे कोई हानि नहीं होती, और इसको अपन लंबे समय तक ले सकते हैं। तो ये कुछ दवाइयां हैं, लेकिन दवाइयों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी जीवन शैली में परिवर्तन रखना। जैसा कि मैंने बताया था कि तेल मिर्च मसाला तला भुना ये नहीं लेना है अपन को। साथ में किसी भी प्रकार का नशा जैसे कि शराब या तंबाकू से संबंधित ये कुछ भी नहीं लेना है अपन को। अब आगे अगर अपन इसमें देखें, तो चूंकि गैस्ट्राइटिस और जो जीईआरडी है, इसमें समान प्रकार के लक्षण होते हैं, तो इसलिए इसमें समझना अत्यंत आवश्यक है कि अपन को क्या बीमारी है, रिफ्लक्स हो रहा है कि गैस्ट्राइटिस हो रहा है, जिससे अपन उस प्रकार उसका निदान उससे पा सकें। और कभी भी आपको ऐसे कुछ लक्षण होते हैं या कोई संदेह होता है, तो आप तुरंत उसके सटीक निदान और उचित उपचार के लिए एक चिकित्सा परामर्श अवश्य लें। तो अभी तक अपन ने मोटा मोटा ये देख लिया है कि अपन को क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके आगे भी यहाँ चीजें खत्म नहीं होती हैं। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि और जीवन शैली में अपन को कैसे बदलाव लाना है, अपनी कैसी जीवन शैली होनी चाहिए, अपन को कितने बजे उठना चाहिए, क्या कैसे उसमें लेना चाहिए। एक डाइट प्लान भी मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ, जो कि बहुत अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति को सुबह करीब 6 से 7 बजे तक हर हाल में, और सबसे पहले उठने के बाद अपन को गुनगुना 1 गिलास पानी पीना चाहिए। तो उससे दो तीन चीजों में मदद मिलेगी। एक तो अपना डाइजेशन सही रहेगा, पेट साफ हो जाएगा, और वजन कम करने में भी ये काफी उपयोगी साबित होता है। फिर अपन को समय से नाश्ता करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल जीवन शैली ऐसी है कि लोग नाश्ता करते ही नहीं है। और नाश्ता अपन को बिल्कुल हल्का लेना है। तो सुबह करीब उठने के आधे से 1 घंटे बाद अपन नाश्ता कर लें। उसमें ज्यादा चाय कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा चाय कॉफी से कैफीन होता है, तो उसकी वजह से भी रिफ्लक्स और गैस्ट्राइटिस की संभावना बढ़ जाती है। फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट में अपन चाहें तो पोहा वगैरह, उपमा वगैरह ऐसी चीजें ले सकते हैं। फिर अपन को जो सुबह के भोजन होते हैं, लंच होता है, तो अपन को ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक हर हाल में भोजन कर लेना चाहिए। और भोजन में अपन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सैलेड वगैरह लेना चाहिए। उसमें अपन को बिल्कुल तेल मिर्च मसाला तला भुना भोजन नहीं लेना है, ज्यादा घी वगैरह भी नहीं खाना है। सैलेड ज्यादा खाने के और भी फायदे होते हैं, एक तो पेट जल्दी भर जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा डाइटरी फाइबर होते हैं, तो वो भी गैस्ट्राइटिस और ईसोफेजियल रिफ्लक्स के लिए मददगार साबित होते हैं। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो दोपहर में अपन
2-3 बजे करीब एक हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। तो उसमें जो भी मौसमी फल आते हैं तो वो ले सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया, सेब फल हो गया, अभी अच्छा आ रहा है, नाशपाती वगैरह भी आ रही है। तो ये सब जो भी मौसमी फल हैं मौसम के अनुसार वो अपन दोपहर में ले सकते हैं, और हल्का फुल्का थोड़ा बहुत और लाइट मील यानी इसको बोलते हैं, तो वो ले सकते हैं। और अब बात करें रात्रि भोजन या डिनर की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अपन को सोने से कम 4 से 5 घंटे पहले तक भोजन कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 6-7 बजे तक आपके रात्रि भोजन हो जाने चाहिए। उससे इस बीमारी के निदान पाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और कोशिश करें कि रात्रि में आप जितनी भी आपकी भूख है, नॉर्मल डाइट है, उसमें एक रोटी कम ही खाएं। और उसमें भी आप सैलेड वगैरह और जिसमें डाइटरी फाइबर अधिक रहते हैं ऐसा ले सकते हैं। तो ये काफी मददगार साबित होगा आपके लिए। और अगर अपन बात करें इसमें आगे, किसी भी प्रकार का तनाव या एंजाइटी अपने जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा तनाव और एंजाइटी होगी उतना ज्यादा एसिड का या जो वो होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है गैस्ट्रिक मुकोसा से। तो अपन को बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बिल्कुल अवश्य रूप से लेनी चाहिए। अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी तो भी आपको गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की समस्या आपको लंबे समय तक बनी रहेगी। तो ये जो मैंने बताया कि लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, ये बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि दवाइयां भी आप एक कुछ समय तक के लिए ले सकते हो, हमेशा जिंदगी भर तो खा नहीं सकते। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली में बदलाव करना। ये आपको लंबे समय तक मददगार साबित होगा, और इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का सेशन पे हम यहीं विराम लगाते हैं। काफी अच्छा सेशन था अपना गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के ऊपर। और ये जो लक्षण बताए अगर आपको होते हैं तो तुरंत आप उचित चिकित्सा परामर्श लें। धन्यवाद।